सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द लंग, digestive, reproductive system and other organs by the producing thick sticky mucus that clogs airways and duct. कोई डक्ट को चीज़ जो ब्लॉक कर देती है, दिस इज द सिस्टिक फाइब्रोसिस. इट इज़ अ इनहेरिटेड इन ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न. ऑटोसोमल रिसेसिव जीन का भी कोई ये हो सकता है, मीनिंग द पर्सन नीड टू इनहेरिट two defect of genes, one of each per parent to develop the condition. ये ऑटोसोमल हमारी जो जेनेटिक डिसऑर्डर ये है कि सेम जीन माँ का भी ख़राब है और सेम जीन बाप का भी ख़राब है. तो ये जो बच्चे पैदा हो इनको कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, और एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेटिंग जीन, कि कोई एक जीन जो है ख़राब इतना डोमिनेट हो कि वो इफेक्ट डाल दे. तो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिफेक्ट भी हो सकता है, उससे भी जो है हो सकता है. इनफर्टिलिटी इन द मेल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस, reduce infertility in some females due to thick cervical mucus. तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिस्टिक फाइब्रोसिस हमने आपको डिफ़ाइन किया कि वहाँ फाइब्रोस हो जाना, वहाँ उस रास्ते का बंद हो जाना, वहाँ तंगी हो जाना, वहाँ सुकड़ जाना, जिससे लंग्स फाइब्रोसिस हो सकता है, लिवर फाइब्रोसिस हो सकता है. इसलिए जेनेटिक ऑर्गन में फाइब्रोसिस होता है. वीकम एज वी अंडरस्टैंड. Hypogonadism, a condition where the sex gland, the testes is male and the ovaries in the female produce little or no sex hormone. कि आप मेल हैं तो आपके मेल के हार्मोन्स नहीं है पूरे, तो क्या होगा? दिस इज द हाइपोगोनाडिज्म. अक्सर बच्चे हमारे आते हैं जिनकी बड़े हो जाते हैं, दाढ़ी नहीं होती, अक्सर जेनेटिक. और मैं आपको बताऊं कि इतने ये जो इसके जो है हाइपोगोनाडिज्म के पेशेंट्स हैं ना, मैंने बच्चे सैकड़ों ठीक किए और इसकी सबसे बड़ी दवाई पल्सटीला है. दीज हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स. और बाल भी आ रहा, कल परसों बच्चे आए मेरे पास, 2 बच्चे आए टेक्सला से, या दोनों बच्चों की दाढ़ी नहीं थी, 20-20 साल के थे, दोनों की दाढ़ी आ गई, दोनों के आर्गन डेवलप हो गए, 5-5, 6-6 महीने हो गए दवाई देते हुए. These hormones like testosterone in the males and estrogen, progesterone in the female are crucial for the sexual development, reproductive functions. ये जो तीनों हार्मोन्स है ना, ये मेल एंड फीमेल के लिए बहुत कहते हैं ज़रूरी है. तो अगर ये नहीं होगा तो फिर कौन बच्चे पैदा करेंगे?